हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हाइड्रोकार्बन्स या अल्कोहलिक और इथरिक ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स के बारे में स्टडी की थी। जैसे हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण जो स्ट्रेचिंग बैंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स हमें आईआर स्पेक्ट्रम में कहाँ प्राप्त होते हैं, उनकी पोजीशन कहाँ होती है, कितने वेव नंबर पे वो प्राप्त होते हैं, उनके बारे में स्टडी की थी। आज हम कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे लेंगे और देखेंगे कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं वो आईआर स्पेक्ट्रम में कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पे ये टेबल में दिख रहा है हमें कि जो CO डबल बॉन्ड है उसके लिए जो स्ट्रेचिंग अपीयर होगा सभी तरह के CO ग्रुप वाले कंपाउंड्स में वो अपीयर होगा 1870 से 1540 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। अगर सैचुरेटेड कीटोन्स है तो उस स्थिति में हमें CO ग्रुप के लिए जो एब्जॉर्प्शन बैंड अपीयर होगा वो अराउंड 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पे प्राप्त होगा। एसिटाल्डिहाइड के लिए ये 1745 सेंटीमीटर इनवर्स पे और फॉर्मेल्डिहाइड के लिए 1750 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होगा। तो जैसे जैसे CO समूह से एक प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट के कारण जो वेव नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कार्बोनिल ग्रुप किसी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड से जुड़ा हुआ हो या इस कार्बोनिल ग्रुप के कॉन्जुगेशन में एक और डबल बॉन्ड आ जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका डीलोकलाइजेशन हो जाएगा और जो उसके कारण जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी कार्बोनिल समूह की वो क्या होगी, कम हो जाएगी और कम होने के कारण हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो कम वेव नंबर पे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इसी कारण से ये यहाँ पे देखिए ये कार्बोनिल समूह एक कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पे जो हमें इसका स्पेक्ट्रा प्राप्त हो रहा है ये 1685 से 1666 सेंटीमीटर इनवर्स पे प्राप्त हो रहा है। तो इसी कारण से जो एसिटोफेनॉन होता है, एसिटोफेनॉन में जो CO ग्रुप होता है वो बेंजीन वाले के जो पाई बॉन्ड होते हैं उनके साथ में कॉन्जुगेशन में होता है। तो कॉन्जुगेशन के कारण CO बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है और जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी वैसे वैसे जो वेव नंबर की वैल्यू है वो भी डिक्रीज होती जाती है। तो इसी कारण से एसिटोफेनॉन में जो CO ग्रुप होता है उसका जो स्पेक्ट्रा है हमें वो 1683 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें वो प्राप्त होता है। वही बात करें हम कार्बोनिल ग्रुप्स में ये जो CH बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसकी, तो यहाँ पे हमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के लिए ये स्पेक्ट्रा यहाँ पे इस वेव नंबर पे हमें प्राप्त होंगे। अगर मान लीजिए ये जो कीटोनिक ग्रुप है उसका स्पेक्ट्रा हम 10% मैथनोलिक सॉल्यूशन में ले तो उस स्थिति में हमें जो स्पेक्ट्रा होगा वो लो वेव नंबर पे प्राप्त होगा। जहाँ की कीटोनिक ग्रुप का स्पेक्ट्रा हमें 1715 सेंटीमीटर पे इनवर्स पे प्राप्त होगा, वहीं 10% मैथनोलिक सॉल्यूशन में हमें उसका आईआर स्पेक्ट्रा 1706 सेंटीमीटर इनवर्स पे प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस स्थिति में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है इस तरह के पोलर सॉल्यूशन में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज होने के कारण हमें स्पेक्ट्रा लो वेव नंबर पे प्राप्त होगा। इसी तरह से हम आगे आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये डाइमर के फॉर्म में रहते हैं। इस तरह से ये डाइमर के फॉर्म में हमें मिलेंगे। तो डाइमर के फॉर्म में होने के कारण ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो OH समूह होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण वो क्या है, फ्री OH समूह यहाँ पे नहीं होता है। अगर मोनोमर के रूप में हो
ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उस स्थिति में हमें जो स्पेक्ट्रा इसका मिलेगा वो CO समूह का स्पेक्ट्रा वो 1760 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलेगा, लेकिन डाइमर के रूप में उसका स्पेक्ट्रा 1720 से 1706 के अराउंड हमें प्राप्त होगा। लेकिन OH समूह की बात करें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक OH समूह भी प्रेजेंट है, तो उसके कारण भी उसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन प्राप्त होंगे। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण जो बैंड प्राप्त होगा, अगर फ्री OH समूह है तो उस स्थिति में हमें बैंड प्राप्त होगा 3520 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। लेकिन अगर मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस स्थिति में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और हमें स्पेक्ट्रा OH समूह का प्राप्त होगा 3300 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी और उसके कारण से वेव नंबर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे 3300 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें एक ब्रॉड बैंड, चौड़ा बैंड प्राप्त होगा, जहाँ पे 3520 सेंटीमीटर इनवर्स पर बैंड इस तरह से शार्प बैंड होगा। वहीं पे 3300 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स पर जो बैंड प्राप्त होगा उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो इस तरह की होगी, शार्प की जगह वो एक ब्रॉड बैंड के रूप में अपीयर होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एस्टर्स की। तो एस्टर्स में भी यहाँ पे एक CO समूह प्रेजेंट होता है और एक CO समूह प्रेजेंट होता है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इस कारण से यहाँ पे दो तरह के एब्जॉर्प्शन बैंड्स अपीयर होते हैं। दो तरह के एब्जॉर्प्शन बैंड्स अपीयर होने के कारण जो यहाँ पे CO डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है वो यहाँ पे क्या होता है, हायर वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। तो जहाँ पे कीटोनिक समूह में 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर वो दिखा रहा है, वहीं पे एस्टर्स में ये CO समूह 1750 से 1735 सेंटीमीटर इनवर्स पर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बैंड शो कर रहा है, जिनकी की इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। जबकि जो CO समूह होते हैं वो CO समूह CO सिंगल बॉन्ड जो होता है उसमें जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है वो 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और एल्किल ग्रुप का इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और इस कारण से जो हमें स्पेक्ट्रम, इसका IR स्पेक्ट्रम में जो अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं वो लो वेव नंबर पे प्राप्त होते हैं। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं एसिल हैलाइड्स की या एनहाइड्राइड्स की। तो एलिफेटिक एसिल हैलाइड्स में क्या होता है, इसमें क्योंकि -I इफेक्ट वाला समूह जुड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में जो अवशोषण बैंड और हाई वेव नंबर की तरफ हमें प्राप्त होते हैं। तो एलिफेटिक एसिड हैलाइड्स में हमें जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगे वो 1815 से 1785 सेंटीमीटर इनवर्स पे प्राप्त होंगे, जबकि एरोमेटिक में ये 1800 से 1770 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होंगे। एनहाइड्राइड्स में जो मेन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस अगर होते हैं वो अकर होते हैं 1818 से CO ग्रुप के कारण वो अकर होते हैं 1818 व 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर। इसी तरह से हम आगे एमाइड्स की बात करते हैं। तो एमाइड्स में भी दो तरह के यहाँ पे CO समूह और दो तरह के वाइब्रेशंस अकर होंगे, एक तो CO समूह के कारण और दूसरे होंगे अमाइड समूह के कारण। तो CO समूह के कारण जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स अपीयर हो रहे हैं उन्हें अमाइड 1 कहा जा रहा है, और NH2 समूह के कारण जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स अकर हो रहे हैं वो उन्हें अमाइड 2 कहा जा रहा है। तो इस कारण से यहाँ पे क्योंकि NH2 समूह प्रेजेंट है CO समूह के साथ में, तो यहाँ पे इसका जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो उस इफ़ेक्ट के कारण CO समूह का जो एब्जॉर्प्शन बैंड अगर हो रहा है वो लो वेव नंबर पे अगर हो रहा है 1694 सेंटीमीटर इनवर्स पर। अगर मान लीजिए एस्टेमाइड के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा एमाइड प्रेजेंट हो जो कि कैसी स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में, तो उस स्थिति में हमें एब्जॉर्प्शन अकर होगा 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पर, क्योंकि उस स्थिति में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी सॉलिड स्टेट में। लेकिन अब मान लीजिए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो तो उस स्थिति में हमें एब्जॉर्प्शन बैंड अपीयर होगा 1690 सेंटीमीटर इनवर्स पर, क्योंकि उस स्थिति में क्या होगा, CO और NH समूह के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की जो होती है संभावना उस स्थिति में कम हो जाती है। और 1690 से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अपीयर होगा, क्योंकि उस स्थिति में हाइड्रोजन बॉन्ड उस स्थिति में नहीं होगा। यहाँ पे मान लीजिए NH बैंड में NH ग्रुप में अगर मान लीजिए बैंडिंग वाइब्रेशन हो तो उस स्थिति में एक ब्रॉड बैंड यहाँ पे 1650 से 1515 सेंटीमीटर इनवर्स पर और 800 से 666 सेंटीमीटर इनवर्स पर अकियर होगा। लेकिन मान लीजिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है, तो स्ट्रेचिंग जैसे वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो या एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो, यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन में तो 3520 या 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें स्पेक्ट्रा में अब्जॉर्प्शन बैंड अपीयर होगा। लेकिन मान लीजिए अगर सॉलिड स्टेट में है तो उस स्थिति में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, स्पेक्ट्रा 3530 या 3180 सेंटीमीटर इनवर्स पे प्राप्त होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ में कमी आ रही है और स्पेक्ट्रा हमें लोअर वेव नंबर पे प्राप्त हो रहा है। थैंक यू।